मीडिया में खबर छपकर आई कि पंडा और पुजारियों ने अलग ही एक संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया है। उसमें उसमें वर्णन भी किया है कि देश की न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वो पंडा पुजारियों ने ये भी वर्णन किया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और सारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और यहाँ तक कि जो नया संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है उसमें देश की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली को ना मान के काशी को राजधानी बनाएंगे, ऐसा उस पर वर्णन किया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, एक तरफ देश में बढ़ती बेरोजगारी भी है और ऊपर से आए दिन महंगाई चरम पर है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और आज के हमारे जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका भी निजीकरण को लेके एक अलग ही परसेप्शन है कि निजीकरण देश हित में है और निजीकरण से विकास होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं, निजी कहना चाहते हैं? अगर देश में निजीकरण हित में है तो अगर हमारा विद्यालय निजीकरण हो जाएगा, अगर सरकारी विद्यालय आज तबाह कर दिए जाएंगे तो किन के बच्चों की शिक्षा रुक जाएगी? जो गरीब गुरबा लोग हैं इनके बच्चों की शिक्षा रुक जाएगी। अगर आज प्राइवेट ही देश हित में है तो प्राइवेट विद्यालय में कितने लोग आज पढ़ा सकते हैं? आप देख लीजिए प्राइवेट विद्यालयों की फीस कितना है, एडमिशन चार्ज कितना है। अगर देश हित में प्राइवेट अच्छा है तो भारत के प्रधानमंत्री भी प्राइवेट होना चाहिए। जब सारी नौकरियां प्राइवेट होना चाहिए, देश के सरकारी संस्थान भी प्राइवेट होना चाहिए, तो संसद भी प्राइवेट होना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री हमारे आपके टैक्स पैसे से काहे उड़े? वो भी अपना कमाए, अपने पैसे से उड़े। फिर उनको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, पेंशन मिलती है, वो भी पेंशन बंद होनी चाहिए। अगर आप बताइए, हम प्राइवेटाइजेशन पे एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं। अगर हमारे हाथ में जख्म है, हम डॉक्टर को दिखाने जाएं और डॉक्टर बोले कि आप ये हाथ कटवा दीजिए, तो ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई उपचार नहीं है। उसको पट्टी प्लास्टर करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर डॉक्टर काम नहीं कर रहा है तो सीएमओ क्या कर रहा है? सीएमओ अगर नहीं सुन रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री जो जनता ने चुन के भेजा है, तो सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, झुंझुना बजा रहे हैं। सरकार विफल है, सरकारी कामों को, सरकारी संस्थानों को चलाने में विफल है। सरकारी संस्थान उनके बच्चों की तरह होता है। बताइए, अपने देश की सरकारी संस्थानों को बेच देना पूंजीपतियों का हाथ, और फिर कह देना सरकारी संस्थान नुकसान में है। अगर नुकसान में है तो पूंजीपति लोग वर्ग खरीद कह रहे हैं? बताइए, अगर जो बेटा अपने माँ बाप के पुरानी पैतृक संपत्ति को बेच दे, वो लायक है कि नालायक? नालायक बेटा है। राष्ट्रीय संपदा को बेच के राष्ट्रवाद का प्रचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय संपत्ति को बेच कर राष्ट्रवाद की परिभाषा बताई जा रही है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री एक दिन आए दिन राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं। अपने किसको? पूंजीपति दोस्तों को। देश बेचने वाला भी गुजराती, देश को खरीदने वाला भी गुजराती। जितना अंग्रेजों ने देश का नुकसान नहीं किया, दोहन नहीं किया, उससे ज़्यादा अंग्रेजों को चापलूसी करने वाले ने देश को बर्बाद कर दिया। सरकारी संस्थान खराब नहीं है, उसको चलाने वाले लोग खराब हैं। ये लोग तो कहते हैं संविधान भी खराब है। अभी प्रिंट मीडिया में खबर छपकर आई कि कुछ पंडा और पुजारियों ने अलग ही एक संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया है। उसमें वर्णन भी किया है कि देश की न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वो पंडा पुजारियों ने ये भी वर्णन किया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और सारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और यहाँ तक कि जो नया संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है उसमें देश की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली को ना मान के काशी को राजधानी बनाएंगे, ऐसा उस पर वर्णन किया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये जो पंडा पुजारी और धर्म संसद के लोग हैं, इनकी मंसूबा आज वही है जहाँ से तमाम क्रांतिकारियों ने समाज को निकाल के ऊपर प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। संविधान का मिला, लोगों को अपने ज़िंदगी जद्दोजहद को आज़ादी से जीने का हक मिला, वो इनको चीज़ को पचता नहीं है। इन लोगों को पेट में दर्द होता है। इन लोगों को आज भी जो संविधान, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो मनु राष्ट्र की बात करते हैं, मनुवाद वही बनाए हैं। जात आधारित पे होगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, ये अब तय करेंगे। वही मनुस्मृति जिसमें महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है।
अभी दिल्ली हाई कोर्ट की एक जस्टिस हैं प्रतिभा एम सिंह करके, जी उन्होंने मनुस्मृति को, जिस मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सड़कों पे जला दिया था, उस मनुस्मृति को उन्होंने महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगा, ये मनुस्मृति महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा उन्होंने कहा है, जबकि वो चीफ जस्टिस हैं जी जी हाई कोर्ट की। जी जी क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में आप, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर विराजमान है? इस तरीके से उनका बयान आया है। उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है। अगर जो मनुस्मृति को पढ़ा होगा वो बाखूबी से उसको जानेगा मनुस्मृति देश हित में है कि देश में अहित में है। बताइए, जिस मनुस्मृति में लिखा है अगर महिलाओं का काम सिर्फ पुरुषों की सेवा करना है, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र क्लास के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो इनके कान में जो है अगर सुन लेते हैं तो शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। मनुस्मृति आज भी जो है सती प्रथा के रूप में, भेदभाव के रूप में, जातिवाद की गहरी खाई में ले जाना चाहते हैं। यही इनका जो है हिंदू राज का संविधान है। यही ये धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं। भारत का जो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने संविधान जिया है, सबको चाहे काला हो या गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, उत्तरी भारत का हो, दक्षिणी भारत का हो, सबको वोट का अधिकार एक है। सबके बच्चों को भी शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता एक होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ इनको नहीं पता है। इनके गुरु आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा में बोले थे पहली मर्तबा कि जो है हम इस संविधान को नहीं मानते हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता हो, स्वतंत्रता और समानता हो, हम इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समाज को नहीं मानते जो समानता पर हो, एक समान व्यवस्था हो, हम बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे। वो मनुस्मृति को जो है मानते हैं।